आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कॉइन्स के बारे में बताऊंगा जिनकी प्राइसेस को आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये अनप्रेडिक्टेबल हैं और इनकी प्राइसेस कब कहां से कहां निकल जाएं और आप लोगों को कब ये मैं कहता हूं कि जीरो से हीरो बना दें, आप लोग ये खुद अंदाजा नहीं लगा सकते। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ये आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर करने और आप लोग खुद इनके बारे में खुद जाकर जो है वो पर्सनली जो है वो इंफॉर्मेशन लें, इसको अच्छी तरह एनालिसिस के साथ जो है वो जज करें, फिर आप लोग खुद जो है वो इसके बारे में हिसाब लगाएं कि सच में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। साथ आप लोग मार्केट की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बिटकॉइन की बात करते हैं, साथ जो है वो आल्टकॉइन के बारे में बात करते हैं और साथ आप लोगों को इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है वो मैं शेयर करता हूँ। ये कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी प्राइसेस जो हैं वो अनप्रडिक्टेबल है, यानी कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इनकी प्राइसेस कब कहाँ से कहाँ निकल जाए और आप जीरो से हीरो हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। तो बिटकॉइन इस वक्त 66,000 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है, बायर बहुत कम है। ठीक है जी, बायर पूरी कोशिश कर रहा है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो है वो यहाँ पर बनाए, लेकिन मुश्किल हो रही है, ग्रीन कैंडल नहीं बन पा रही। कल जो है जो एक कैंडल बनी है, छोटी सी बनी है, और आज की कैंडल वो भी छोटी सी है, ग्रीन है, लेकिन वही बात है कि अभी जो है वो बायर इतना एक्टिव नहीं है जितना सेलर एक्टिव है और सेलर का पूरा प्रेशर है इस वक्त के प्राइसेस को डाउन लेकर जाए जो। और यहाँ पर आप लोग ये भी मैं एक चीज़ बता दूं ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर कि प्राइसेस जो हैं वो डंप कर सकती हैं, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इंडिकेटर्स यहाँ पर ये साइन शो कर रहे हैं कि प्राइसेस ड्रॉप हो सकती हैं। अब देखना ये है कि ये आज होता है कल होता है, तो ये चीज़ें जो है वो इस वक्त अब तक अभी जो है वो ये चीज़ नज़र आ रही। अथेरियम 33 के ऊपर है। हाँ, अगर बात करें हम लोग साना प्रोजेक्ट की, वो 186 185 के ऊपर है, जो सपोर्ट पॉइंट था उसका 162 था, 176 के ऊपर भी आया। तो इसी तरह अब इन प्रोजेक्ट्स ने नीचे भी आना है। ठीक है, शिबा इनू की बात करें तो वो 26 के ऊपर है, अपनी सपोर्ट के ऊपर है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि उसके अंदर रेड इंडिकेटर्स जो है वो शो हो रहे हैं और ऑटोमेटिकली अगर मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइंस का बताऊं तो वो जो है वो यहाँ पर डंप शो कर रहे हैं, यानी कि प्राइसेस शिबा इनू की ड्रॉप हो सकती हैं, पैप को इनकी प्राइसेस ड्रॉप हो सकती हैं। तकरीबन जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अच्छा खासा बुलिश कर रहे थे, अब प्राइसेस के अंदर ठहराव आया है और जो बिटकॉइन की सूरत हाल है, अगर ये मजीद ड्रॉप होता है तो यहाँ पर आल्टकॉइंस ऑटोमेटिकली अच्छी खासी प्राइसेस को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इस वक्त पोजीशन है और जो प्राइसेस हैं वो अपने सपोर्ट पॉइंट के ऊपर बैठी हुई हैं और उसको जो है वो ब्रेक करना है। अगर ब्रेक कर देती हैं तो यहाँ पर प्राइसेस मजीद नीचे ड्रॉप हो सकती है। जो इंडिकेटर्स हैं आप खुद जाकर देखें, बिटकॉइन के अंदर भी है, दूसरे भी, वो भी यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो डाउन जा सकता है। ट्रेंड लाइंस आप लोग बनाएं तो यहाँ पर एक डाउन फॉल आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा। जिस तरह प्राइसेस ऊपर गई हैं उसी तरह आप जो है वो रेजिस्ट होंगी, सपोर्ट ब्रेक होंगी और यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसके बाद से दोबारा हम लोग को जो है वो बुलिश देखने को मिल सकता है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। आप लोगों को मैंने एक नहीं, आप लोगों को मैं 2-3 प्रोजेक्ट जो है वो शेयर करता हूँ जिनकी प्राइसेस जो हैं वो अनप्रडिक्टेबल, यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट तो आपको देंगे, फ़ायदा तो आपको देंगे, लेकिन इनकी जो प्राइसेस हैं वो अनप्रडिक्टेबल हैं, यानी कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब से जीरो से हीरो आप लोगों को ले जाएं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, प्रोजेक्ट का नाम है XRP। XRP का ऐसा प्रोजेक्ट है, आप इसको सालाना ही बोल लें, मेरे अल्फाज में सालाना कह सकते हैं, लूना कह सकते हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं कि क्या पता है इसकी प्राइसेस जो है वो जो बढ़े तो $10 $20 $30 इससे बढ़ती बढ़ती इतनी आगे निकल जाए कि आपकी सोच है, और अभी भी ये टॉप 10 में अवेलेबल है। XRP प्राइसेस इस वक्त $1 भी टच नहीं किए, लेकिन $1 तो 100% ये टच कर जाएगा, ये तो कोई बड़ा रेशो नहीं है, तो $1 से क्रॉस करेगा। अब यहाँ पे मसला ये है कि XRP आगे बढ़ता बढ़ता इतना आगे निकल जाएगा, यानी कि इसकी प्राइसेस कल को सालाना लूना जो इससे पहले हम लोग देख रहे थे उससे भी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, ये हमारे पास XRP जो अनप्रडिक्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर हम लोग बाकी कॉइन्स के बारे में बात करें तो ये $2-3 तक तो मस्ट हम लोग को XRP नजर आ रहा है, वो तो है, लेकिन अनप्रडिक्टेबल बात ये है यहाँ पर कि इसकी प्राइसेस आगे बढ़ सकती है, जो हैरान कुन है और हर बंदा इसके ऊपर बात भी कर रहा है। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं डॉज कॉइन के बारे में। डॉज कॉइन भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अनप्रडिक्टेबल, $1 तो 100% इसकी प्राइसेस जो है वो जानी है, लेकिन आगे जो प्राइसेस बढ़ेंगी वो अनप्रडिक्टेबल है कि प्राइसेस आगे कितनी बढ़ सकती हैं। $5 भी जा सकता है, 10 भी जा सकता है, और इसके जो आगे डेवलपर की तरफ से जो आ रहे हैं एग्रीमेंट्स, उस हिसाब से भी देखा जाए तो डॉज कॉइन की वैल्यू जो है वो अनप्रडिक्टेबल होगी और आगे बढ़ेगी।
तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। शिबा इनू कॉइन जिस तरह आप लोगों ने देखा कि 45 के ऊपर आ गए, इस तरह पैप कॉइन भी है, ठीक है, वो भी आप लोग कह सकते हैं, लेकिन पैप कॉइन है उसका यूज़ केस कोई भी अभी तक वाज़ह नहीं है, टीम चल नहीं रही, और यहाँ पर जो है वो सिर्फ पब्लिक बेस के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट चल रहा है। शिबा इनू यहाँ पर ऐसा प्रोजेक्ट है जो अपने मिड तक आ चुका है, और अब यहाँ पर ये चीज़ वाज़ह हो जाएगी कि अपने ऑल टाइम हाई को टच कर देगा। टच करने के बाद ये आगे बढ़ेगा, यानी कि इसका भी अनप्रेडिक्टेबल कितना ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट दे सकता है। 30 और 30 से 20 में भी जा सकता है, यहाँ तक लोग एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ तक हो सकता है। तो ये इस वक्त जो है वो पोजीशन है। और चौथे नंबर पर एक और प्रोजेक्ट आप लोगों से शेयर कर देता, वो है सोलाना प्रोजेक्ट। सोलाना की वैल्यू इस वक्त 185 के ऊपर है। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई कि $500 तक ये तो मस्ट आपको नजर आएगा, ठीक है, यहाँ तक तो उसने टच देना ही देना है। तो जो लोग सोलाना के अंदर इन्वेस्टमेंट कर, पहले इथेरियम वेल थे, अब आपको सोलाना वेल्स नजर आएंगे, BNB वेल्स नजर आएंगे। BNB वेल्स भी हैं, लेकिन BNB जब 1000 से ऊपर बढ़ेगा, 1200, 1500, 2000, तो इस तरह जब आगे बढ़ता जाएगा तो BNB वेल्स यहाँ पर एक टाइम में नजर आएंगे जो अच्छी खासी प्रॉफिट के साथ नजर आएंगे। तो ये इस वक्त पोजीशन है। बाकी रिस्की मार्केट है, देखना है, स्कैल्पिंग मोड में रखें, बाकी कोशिश करें, एहतियात करें। हाल्विंग आ रही है, हाल्विंग तक हम लोगों ने देखना है मार्केट का तमाशा। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में एनालिसिस कर लें, जाके एजुकेट कर लें खुद को, और हिसाब किताब लगा के फिर इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो कर लीजिएगा, वरना ना कीजिएगा। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिए, बहुत सारी रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।